समस्त मित्रों, आत्मीय जनों, समस्त के समस्त मेरे करीब या फिर दूरस्थ रहते हुए भी भगवत चर्चा में भाग लेने वाले समस्त भागवत प्रेमियों, रघुनाथ प्रेमियों, या फिर समस्त के समस्त मातृशक्तियाँ, माताएं, बहनों, वृद्धजनों, बाल वृंद, आप सबों को आज पुनः इस भगवदीय चर्चा में खूब खूब स्वागत है। अभिनंदन है आपका, वंदन है आपका। और प्रभु रघुनाथ जी से ये कामनाएं भी हैं, जो कोई भी आपका नाम ले, आपकी चर्चाओं में भाग ले। है महाप्रभु, ऐ ठाकुर जी, ऐ रमण बिहारी, आप तो रमण करने वाले हो, राम रूप में रमण करने वाले हो, तो निश्चित रूप से समस्त भक्त जनों का कल्याण सदैव करते रहो। बार बार जब भक्त पुकारता है, बार बार जब उनके आश्रय में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब उनको पुकारता है और कहता है कि हे स्वामी, हे प्रभु जी, आप सबका कल्याण करो, वो प्रभु निश्चित रूप से कल्याणकारी सिद्ध होता है और कल्याण करता भी है। देखने से वो दिखलाई नहीं पड़ेगा कल्याण करता हुआ, लेकिन जब दर्शन कोई करे तभी तो कल्याण जो वो कर रहा है वो दिखलाई भी पड़ेगा, और उसके द्वारा जो कल्याण हो रहा है वो कल्याण भी दिखलाई देगा। चूंकि मंगल भवनाय मंगलहारी, मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवयु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवयु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ रघुनाथ जी, वो श्री राम प्रभु कब द्रवित हो जाएंगे, किसके ऊपर द्रवित हो जाएंगे, या फिर उनके द्रवित अमृत का पान कौन कर बैठेगा, कैसे करेगा द्रवित अमृत का पान? द्रवित जब वो होता है तो सनातनीय दुग्धों का परिवर्तन करता है, और उसके मुख से जो निकलते हैं महाराज जी, वो उपदेश ही होते हैं। उपदेशामृत कह सकते हो, उपदेश रूपी दुग्ध भी कह सकते हैं हम, या फिर कोई कह सकता है वो समुज्वल है, परमोज्वल है,
जो ठाकुर जी के मुख से महाराज जी निकल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समुज्वल है, परमोज्वल है और पारदर्शी भी है। पारदर्शी ही नहीं महाराज जी, वो समत्व भाव को लिए हुए है ना, इसलिए समस्त के समस्त चर आदि, जीव जीवात्मादि, जड़ चेतन आदि, अंडज आदि, या फिर जितने के जितने अवयव आदि हैं, उन सबों के लिए है। क्योंकि ठाकुर जी तो साफ न कह रहा है, ठाकुर जी साफ कहते हैं, प्रभु साफ कहते हैं, मैं किसी एक का नहीं हूं, ठीक है। आप मेरे भक्त हो, आपको महसूस होता होगा, लगता होगा कि मैं तुम्हारा ही हूं सिर्फ, लेकिन नहीं। ऐ मेरे भक्त, मैं भक्त कह रहा हूं, ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं कैसे कहूंगा, मेरा क्या विसात है, मैं कहा हूं तुच्छदास। वो ठाकुर जी कह रहे हैं, ऐ मेरे प्रिय भक्त, ऐसा कभी मत सोच कि तू मेरा भक्त है। जैसे ही तू ये सोचेगा कि तू मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, वैसे ही तेरे अंदर अहंकार का अंकुरण अंकुरित हो जाएगा, अहंकार का अंकुर फूट पड़ेगा। और जब अहंकार का अंकुर फूट पड़ेगा तो बस 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 उससे जो वृक्ष बनेगा, अहंकार रूपी वृक्ष बनेगा, उसका फल भी अहंकार रस से परिपूर्ण रहेगा। मतलब क्या? अहंकार से, अहंकार रूप के रस से तुम ओत प्रोत रहोगे, अहंकारी सिद्ध हो जाओगे। और जैसे वो तो मुझे पसंद नहीं है, ठाकुर जी को सब पसंद है। तुम्हारा रूप पसंद है, तुम्हारा रंग पसंद है, तुम्हारा ढंग पसंद है, तेरा ज्ञान पसंद है, तेरा विज्ञान पसंद है, तेरा कार्य पसंद है, अकार्य पसंद है, तेरा सनातनीय व्यवस्था पसंद है, आध्यात्मिक परिवेश, या फिर तेरा रहन सहन पसंद है, सारा कुछ पसंद है, तेरा खान पान पसंद है, चाहे तू जो न खा, जो न पहने, तेरा पहनावा पसंद है, तेरा सोना पसंद है, हंसना पसंद है, जगना पसंद है, रोना पसंद है, सब पसंद है। यदि कुछ पसंद नहीं है उस परिमार्जित पर ब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी को, तो वो तो तेरा अहंकार पसंद नहीं है। मेरा अहंकार अंदर यदि आ गया ये भाव कि मैं अहंकारी नहीं हूं, वही तो अहंकार है महाराज जी, यही अहंकार है। किसी चीज को हृदय में जोर जबरदस्ती करते हुए बैठा लेना ही तो अहंकार है, मान लेना ही अहंकार है। क्या बात है? और वो अहंकार उनको पसंद नहीं है। और कल के वादा के अनुसार, कल वीडियो में समय अभाव के कारण आज भी तो संध्या कालीन बेला है, कुछ देर के बाद जब अंधेरा होगा तो बैठना भी यहां पर दूभर हो जाता है, इसलिए कि खुला परिवेश है, ऊपर मैं हूं, छत पर हूं, मच्छरों का प्रकोप होता है, बैठना भी मुश्किल हो जाता है यहां। लेकिन फिर भी यथासाध्य आपके समक्ष कल के अधूरे प्रसंग को रखने का उपक्रम इस दास के द्वारा होगा। आप पूर्ण विश्वास है, यदि कल का वो वीडियो, वो बातें, वो परोसाई मेरे द्वारा जो हुआ, यदि परोसने का ढंग यदि आपको पसंद होगा
तो निश्चित रूप से आज भी मेरे साथ भावुक होकर, रसिक होकर, रससार सिद्ध होकर बैठोगे, तत्पर होकर बैठोगे, तन्मयता के साथ बैठोगे तो ठाकुर कृपा का पात्र जरूर बनोगे। निश्चित रूप से आज भी वही है। आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, महानुभावों ऊपर लिखा हुआ है, लंकापति रावण का पूर्व जन्म भाग 2 इसको कर दिया है। वो तो कल वाला में एडिट नहीं किया कि भाग 1 या 2, उसको एडिट कर 1 कर दूंगा, क्योंकि उसे मैं डाउनलोड करते हुए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। मेरे चैनल रा कृष्णा पर है, जिसका लिंक उसमें डाला हुआ है। ऐसे भी तो अभी ये भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मानस में क्या बात है, परम पूज्य संत शिरोमणि तुलसीदास के द्वारा 1 भाग या 2 भाग नहीं किया हुआ है महाराज जी। ये तो अपनी आसानी के लिए, ताकि आपके समक्ष कुछ रख सकूं, भाग 1 या 2 में विभक्त करने का दुस्साहस यदि कोई किया तो मैं किया, इस नाचीज के द्वारा हुआ है, क्षमा करेंगे। कल तक का जो प्रसंग आपके समक्ष कहा, जो था रखने का प्रयास किया, परोसने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि बिनु हारी कृपा मिल ही नहीं संता। मतलब क्या, जब तक प्रभु की कृपा न हो जावे तब तक महाराज जी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज जब कुछ प्राप्त ही नहीं होगा तो कहाँ कुछ आप कह सकते हो। अरे संत के रूप में कोई जब प्राप्त हो जाता है और वो जब कुछ परिवर्तन कर देता है किसी के समक्ष, तो वो पाने वाला महाराज जी अपने कर्ण रंध्रों से जब पीता है, उन पवित्र वचनामृत को जब पान करता है, वो पवित्र उपदेशामृत का जब पान करता है, पवित्र दुग्धामृत, सनातनीय दुग्धामृत का जब पान करता है, क्या इस मुख से? नहीं भैया, ये कर्ण रंध्रों से पान करता है। कोई भी, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, वो करता, सारे के सारे लोग पवित्र या फिर अपवित्र, जो मिल जावे पान तो इसी से करते हैं। और उसे कहां लेकर जाते हैं महाराज जी? हृदय रूपी गह्वर में ले जाते हैं। यहां से पान किया, उधर में नहीं, हृदय में ले गए, और हृदय में वो कंसीव होता है, उस पर मंथन होता है। मन का कार्य ही मंथन करना है महाराज जी। हृदय में मंथन होता है, वो अनेकानेक विचार जो आप ले गए हैं, विचारामृत, वो महाराज जी मन के द्वारा मंथित होता है। और जब मंथन हो जाता है, कन्वेंस वो वहां पर महाराज जी जब कंसीव हो जाता है, हृदय में विकसित हो जाता है, तो समय आने पर वो वक्ता या फिर कोई भी वो ठाकुर जी का प्रिय पात्र उसको डिलीवर कर देता है। आपके समक्ष डिलीवर करने का दुस्साहस इस दास के द्वारा हो रहा है। अभी भाग 2 में तो आइए, ज्यादा कुछ भय भूमिका में न ले जाकर महाराज जी 2 क्षण के लिए मात्र श्री राम नाम का उच्चारण मैं भी करूं, आप भी कर लो, तब ये सर्वथा सुयोग्य और सुरुचिपूर्ण होगा और
सुस्वादिष्ट ये व्यंजन के रूप में आपके समक्ष परोसाई भी होगा। तो आइए मेरे साथ राम नाम को ही गुनगुनाया जाए। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम, श्री राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राम राघव रक्ष माम, श्री राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राम राघव रक्ष माम, श्री राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्ष माम, राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। बहुत से लोगों को राम कहने में लाचारी महसूस होता है। राम नाम जहाँ हो रहा हो उससे जुड़ने में लोगों को लाचारी होती है। तो भैया मैं कहता हूँ राम नाम में लगे रहो। राम नाम जहाँ हो रहा है, राम नाम की बात हो रही है, राम नाम का संकीर्तन हो रहा है, जहाँ से श्रवण करो वहीं से बस आप भी शुरू हो जाओ। कैसे? तो श्री राम राघव रक्ष माम, श्री राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव पाहि माम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, चारों भैयन की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय सीता राम। तो आइए अब मेरे साथ जुड़िए और श्री राम कथा का आस्वादन कीजिए। कल का प्रसंग आपके समक्ष रखा था। बड़ी पवित्र और सुंदर प्रसंग था। कल मैं कहा था कि सारे लोग जानते हैं कि रावण कौन, कुंभकर्ण कौन, विभीषण कौन, या फिर अनेकानेक जो वहां पर राक्षसी समुदाय, राक्षस समुदाय लंका में, वो कौन। लोग खूब जानते हैं, गहराई से जानते हैं।
लेकिन उनको ये नहीं जानकारी है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि रावण पूर्व जन्म में क्या था। रावण के रूप में लंका में महाराज जी लंकापति बनने के पूर्व वो क्या था, वो कौन था, और उसी के भाई कुंभकर्ण भी पूर्व में कौन था, कुछ तो जरूर होगा। आप जानते हैं काल चक्र चलते रहता है, काल चक्र स्थिर नहीं है, अनेकानेक जोनियों में भटकना पड़ता है। भटकते 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 पुनः उस जगह लोग आ जाता। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि जो एक बार जिस जोनी में चला गया लगातार दूसरे उसी जोनी में नहीं जाएगा। ये तो ठाकुर जी और प्रारब्ध की बात है, वहां तक कौन जा सकता है। तो पूर्व जन्म में ये कुंभकर्ण कौन था या फिर विभीषण जी कौन थे, ये बहुत से लोग नहीं जानते। इसीलिए इसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। और कल मैं इसे रखा भी था कैकेय देश में सत्यकेतु नाम करके सत्यवादी संस्कार संपन्न राजा और उनके पुत्र हैं जिनका नाम है प्रताप भानु। बड़े पुत्र प्रताप भानु और महाराज जी ये प्रताप भानु भी अपने पिता की भांति धर्मज्ञ, धर्मधुरंधर, धर्माधिकारी, इनकी शासन व्यवस्था सुदृढ़ता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था, सुदृढ़ था। सत्यकेतु समयानुकूल परिस्थिति में तो चले गए थे। शॉर्ट में मैं इसे रख रहा हूं क्योंकि मैं कल इसको रखा था। उनके दो पुत्र, एक प्रताप भानु और दूसरे अरिमर्दन। अरिमर्दन छोटे नाम के छोटे, बल पराक्रम में सबसे बड़े, बाहुबली, उनके भुजाओं में अपार बल, बलशाली अरिमर्दन। और प्रताप भानु भी महाराज जी कम साहसी या कम बलशाली, कम बलवान नहीं थे। इसके अलावे वहां कुल मिलाकर सच पूछिए तो उन दोनों के पिता तो चले गए वन की ओर, और उन दोनों भाइयों के द्वारा उसके कैकेय देश में शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। उनके साथ धर्म रुचि नाम करके एक मंत्री भी थे, धर्मज्ञ थे, नीतिज्ञ थे, बुद्धिमान थे। कहने का मतलब संस्कार संपन्न थे। श्री राम प्रभु में वो सदैव लगे रहते, भगवान नाम का संकीर्तन सदैव किया करते रहते। ये चल रहा है। महाराज जी इन तीनों के हिसाब से राज्य काज
खूब प्रेम से चल रहा है। सारे प्रजा वर्ग संपन्न हैं, सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं और खुशहाल हैं। चूंकि जानते हैं ये प्रताप भानु कि जिसके राज्य में प्रजा सुखकारी है, प्रजा सुखी है, तो राजा भी सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। और यदि प्रजा दुखी हो गया तो राजा न कभी संस्कारी होगा, न संस्कार संपन्न होगा और न खुश होगा। कुल मिलाकर चतुरंगी सेना इनके पास है। अरिमर्दन अपार बलशाली है और स्वयं भी बलशाली है। मंत्री का मंत्रणा भी मिल रहा है। नीति से दिग्विजय करने के लिए निकल गए ये लोग, अपार सेना लेकर दिग्विजय भी किए। अनेकानेक राज्यों को अपने में मिला लिया। बहुत से ऐसे राजा लोग हुए, इनके अपार बल को देखकर आत्मसमर्पण भी कर दिया महाराज जी। इनके हो गए। हर तरह से दिग्विजय करने के पश्चात ये प्रताप भानु ये पूरे प्रदेश का एकमात्र एक छत्र राजा हो गए। कोई केकय प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, धराधाम की बात कर रहा हूं। पूरे पृथ्वी पर उनका शासन भार, शासन व्यवस्था कायम हो गया। राजा प्रताप भानु का धर्मज्ञ तो थे ही, नीतिज्ञ तो थे ही। महाराज जी कल के वीडियो में मैं इन बातों पर इंगित नहीं किया, क्षमा करेंगे। तो बहुत समय बीता और चल रहा था शासन व्यवस्था, और वैसे परिस्थिति में प्रताप भानु कुछ विश्वस्त सैनिकों को लेकर मृगया के लिए चल पड़े, अर्थात शिकार करने के लिए वन में चले गए। महाराज जी खूब शिकार किए। अनेकों प्रकार के हिरण, अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर जानवरों का ये शिकार किए। हालांकि ये राजा हैं, शिकार करना इनका धर्म होता है, जैसा कि संतों के द्वारा कही गई है। और ये शिकार करते हुए संध्या के पूर्व ही लौटने के लिए महाराज जी जैसे ही तत्पर हुए, इनको एकाएक दूर खड़ा एक बार आह दिखलाई देता है। एक सूकर जिसे बाराह कहते हैं वो दिखलाई दिया। सामने पहाड़ के ऐसा है, वो विशाल है, बड़े बड़े दांत दिखलाई दे रहे हैं। क्या बात है। अरे नीलमहीधर नीलमहीधर शिखर समा, नीलमहीधर शिखर समा, देखी विशाल बराहु, देखी विशाल बराहु, चपर चलऊ है सुटु किंद्र पा, हाँ कि न हो निवाहु। महाराज जी विशाल
ललकाए बाराह, पर दृष्टि पड़ते ही क्या बात है। तरकस में जहां बाण थे, बाण निकाले, अपने धनुष पर संधान किए, ललकारे, दौड़ पड़े, दौड़ पड़े चपल शेर की भांति, चपल शेर की भांति छलांग लगाते हुए दौड़ पड़े। चीता भी क्या फुर्तीला होगा, जितनी फुर्ती और जितने फुर्तीबाजी ये प्रताप भानु है महाराज जी। घोड़े को एड़ लगाए, वायु वेग से घोड़ा दौड़ पड़ा, चला, ललकारा इन्होंने, रुक, लेकिन रुकेगा वो थोड़े, रुकेगा तो नहीं। वो बारह भी चपल है, वायु वेग से भाग चला, वायु वेग से भाग चला। पीछे पीछे भगे जा रहे हैं प्रताप भानु राजा, वो आगे आगे भगा जा रहा है। बड़ी छलिया है, बड़ी तेज है, और ऐसा प्रतीत होता जैसे मायावी भी है। बाद में खुलेगा, बाद में मैं आपके समक्ष रखूंगा, ये कथा भी खोलेगा कि सचमुच वो मायावी तो है, वो राक्षस है, वो बाराह रूप में राक्षस है, जिसका नाम है काल केतु। ये बाराह है, रूप धारण किए हुए वो राक्षस है। क्यों, ये मैं स्पष्ट करूंगा। प्रताप भानु से ये भी बदला लेना चाहता है, क्यों, ये भी मैं रखूंगा। कभी दुबक जावे, कभी छिप जावे, बाण पर बाण संधान कर रहे हैं। प्रताप भानु के धनुष से, प्रत्यंचा से, तीव्र गति से इनकी प्रत्यंचा से बाणों का संधान हो रहा है। लेकिन महाराज जी बाण उसे छू भी नहीं रहे हैं। मायावी है ना, माया से झट नजदीक झट दूर, कभी पृथ्वी पर दुबक जाता, कभी झाड़ियों में छिप जाता। वो बाराह, वो सुअर, भयानक विशाल सुअर, कभी निकट दिखलाई देता, कभी दूर दिखलाई देता, और प्रताप भानु दौड़ते चले जा रहे हैं। कोई पैदल दौड़ रहे हैं थोड़े, इनका तो घोड़ा, घोड़ों की टाप, जैसे ही टाप नजदीक सुनता, उस घोड़े की टाप नजदीक सुनाई देता, उसे भाग जाता, भाग चलता बाराह। बहुत दूर घने जंगलों में भागते भागते, छिपते छिपाते वो बाराह, वो शूकर चला गया। और जब वहां जाता है महाराज जी, भागता है, जब देखा कि अब लगता है कि मैं मारा जाऊंगा, एक भी बाण मेरे शरीर में धंस गए, यदि प्राण पखेरु उड़ जावेगो, इसलिए झट से इनके बाणों से बचने के लिए, प्रताप भानु राजा के बाणों से बचने के लिए, एक अंधेरे गुफा में, पहाड़ के गुफा में वो घुस गया, कूद गया, जहां अंधकार ही अंधकार था। और अब वो वनभास्कर भी अस्ताचलगामी हो रहे हैं, अस्ताचल की ओर ये भी बढ़ रहे हैं। राजा प्रताप भानु के जितने भी प्रिय प्रिय बहादुर अंगरक्षक या सैनिक हैं, पिछड़ गए, न जाने कहां छूट गए। महाराज जी उस जोश में होश खो बैठे। आपको भी मैं कह रहा हूं, होश मत खोना। यदि कोई भी होश खो दिया जोश में, उसकी भी यही गति होती है। क्योंकि अहंकारी राजा है सब ठीक है,
अहंकार तो है, अपने बल पर अहंकार तो है, अपने धनुष पर गरूर तो है, अपने बाण पर गरिमा तो है, इसीलिए बाण को संधान करते जा रहा है। लेकिन बाण इसका एक भी नहीं छू सका। संध्याकालीन बेला है। भुवन भास्कर पहले कहा मैं अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, और धीरे धीरे अंधेरों का साम्राज्य बढ़ते जा रहा है, और ये प्यास से व्याकुल है। जल मिले तो किधर मिले, इन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। जोश में उसके पीछे पीछे भागते भागते पहाड़ी प्रदेश में घने जंगल में पहुंच गए हैं। राजा प्रताप भानु कंठ सूख रहे हैं, व्याकुल है महाराज जी। ऐसा प्रतीत होता मानो प्राण पखेरु उड़ जावेंगे और निकल जावेंगे, मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ढूंढते ढूंढते ठिकाना ढूंढते गए। जल का स्रोत के विषय में जानकारी के लिए इधर से उधर घूमने लगे, जाने लगे। चले, दिखलाई दिया दूरस्थ एक आश्रम बना हुआ था। और विचार किए निर्जन वन में कोई यदि है तो तपस्वी ही यहां रहता होगा, संत ही इस निर्जन वन में रहता होगा, बाकी इस निर्जन वन में कौन रहेगा। जहां कोई नहीं, कोई जीव जंतु कुछ नहीं है महाराज जी। पहाड़ी प्रदेश है, जंगल है, तो यहां और भी तो जीव जंतु हैं, लेकिन निर्जन इसलिए कहा कि जन आस्थान नहीं है, कोई दिखलाई वहां नहीं दे सकता मनुष्य। झटपट प्यास से व्याकुल ये राजा प्रताप भानु आश्रम में पहुंच गए। आश्रम के बाहर देखे एक तपस्वी बैठा हुआ तपस्यारत है, तपस्यारत है। लेकिन जैसे ही इन पर या और तपस्वी के ऊपर इनकी नजरें पड़ी, इनके धमक से तपस्वी की आंखें खुल गई। महाराज जी वो तपस्वी नहीं, बल्कि ये कपट वेशधारी तपस्वी का रूप धारण किए हुए एक व्यक्ति है। बाद में अपना नाम जो बतलाया वो तो अलग है ही, लेकिन वो कपटी साधु है, छलिया साधु है, साधु नहीं, वो तो सवाधु है। लेकिन ऐसा प्रतीत वो करा दिया इनको कि सचमुच का वो साधु है, संत है। ऐसी ऐसी बातें इनके समक्ष वो कपटी साधु रख दिया। राजा प्रताप भानु के समक्ष कि राजा प्रताप भानु राजा है, विश्वास कीजिए। लेकिन प्यास की अधिकता के कारण इनका सब कुछ कुंद हो गया है। राजा के पास सबसे बड़ा शस्त्र होता है साम दाम दंड और विभेद, सबसे बड़ा शस्त्र है। लेकिन महाराज जी इसका उपयोग वो नहीं कर सके। राजा प्रताप भानु विश्वास कर लिए, विश्वास दिलाने में किसी प्रकार का वो कसर नहीं छोड़ा। वो कपटी साधु, वो कपटी साधु के विषय में मैं बतला दे रहा हूं। वो कपटी साधु जब साधु नहीं था, कहीं का राजा था, और इनके सैनिकों के द्वारा, प्रताप भानु के सैनिकों के द्वारा महाराज जी ध्वस्त हो गया इसका साम्राज्य भी। ये अपने राज्य से निष्कासित हो गया, अर्थात बर्बाद हो गया।
इसलिए ये प्रताप भानु राजा से बदला लेने के लिए, या फिर यूं कहें प्रताप भानु को भी कहीं का नहीं छोड़ने के लिए एक षड्यंत्र चलाया। ये जो साधु है बना हुआ और बैठा हुआ है वहां पर, ये उनको प्यास की अधिकता के कारण महामुनि समझ रहे हैं कि ये और कोई नहीं, ये तो निश्चित रूप से महामुनि ये हैं। इसलिए ये प्रताप भानु पूरी तरह से आश्वस्त जब हो लिए, तब महाराज जी उस महामुनि जो कपटी साधु है उसके चरणों को भी पकड़ लिए, कहीं कि मेरा कल्याण कीजिए ना, मेरा कल्याण आप कीजिए, आप महात्मा हो, और जब आप निश्चित रूप से मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। और बहुत तरह से अनेकानेक बातें जब हुई, अनेकानेक बातें होने लगी और विश्वास हो गया राजा को, और कपटी मुनि को भी ये विश्वास हो गया कि ये निश्चित रूप से मैं जो कहूँगा ये करेगा। चूंकि महाराज जी उस कपटी मुनि को ये नहीं पहचान सके, राजा प्रताप भानु नहीं पहचान सके, लेकिन कपटी मुनि इनको पहचान गया, देखते ही कि ये तो वही है। हालांकि ये अपना परिचय को छुपा लिए थे, अपना परिचय के रूप में, अपने परिचय के रूप में कपटी मुनि के से कह दिए थे कि मैं प्रताप भानु राजा के ही दरबार में उसका मंत्री का पद सुशोभित करता हूं। छुपा लीन थे, लेकिन वो तो समझ रहा है कि ये कौन है, पहचान लिया पूरी तरह से। महाराज जी ये नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन जब वही इनको इनके विषय में जो ये छुपाए थे, जो छिपा लिए थे, उसी को जब ये कह दिया, बतला दिया, तब तो पूरी तरह से विश्वास कर लिए। और वो कपटी मुनि इनसे कहा कि देखिए आप राजन हम पर विश्वास कीजिए, मेरा परिचय जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम है एक तनु, एक तनु मेरा नाम है। पूछ दिन, एक तनु का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। वो कपटी मुनि कहा एक तनु का मतलब, तन का मतलब समझ रहे हैं, एक का मतलब एक। जब से सृष्टि की रचना हुई, अद्भुत बात कह रहा है, और राजा उस पर विश्वास कर लिए। जाके मति भ्रम भयउ खगेशु, ताकर सूरज पश्चिम उगए दिनेशु। मतलब क्या? विश्वास कर लिए कि जब से सृष्टि की रचना हुई, इस शरीर को मैं धारण किया, तब से आज तक कोई दूसरा शरीर मुझे नहीं मिला, मैं धारण नहीं किया, अर्थात मैं नहीं मरा।
हमारा नाश नहीं हुआ। और फिर भी यहां पर प्रताप भानु विश्वास कर लिए, चूंकि मति तो भ्रमित हो गया है, भ्रमित दिग्भ्रमित हो गए हैं, दिग्भ्रमित कर दिया है वो कपटी मुनि। और इसी कारण से महाराज जी उसके समक्ष जब वो कपटी मुनि कहा कि आप हमको बताइए, आप पर हम बहुत प्रसन्न हैं, तो उसके कपटी मुनि के चरण को पकड़ते हुए, जो एक तनु नाम से है, एक तनु नाम है, महाराज जी कहीं ने कि मेरा कभी नाश न हो, मेरा साम्राज्य सदैव बना रहे, समृद्धशाली बना रहूं, मुझे कोई रण में हरा नहीं सके। अनेकानेक स्वार्थ परक बातों को रख दी उस कपटी मुनि के समक्ष। और महाराज जी कपटी मुनि कहा, तथास्तु भी कह दिया, लेकिन कहा इस काम के लिए कुछ आपको करनी होगी। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक ये सत्य नहीं होगा। क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी। आप जब ब्राह्मणों की सेवा करोगे, विप्र आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो आशीर्वाद जब देंगे तो पूरी तरह से ये फलित हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, मैं आपके यहां स्वयं आकर भोजन बनाऊंगा। भोजन बनाने का काम मेरा रहेगा और आपका काम मात्र इतना रहेगा, आप परोसाई करोगे। आसपास के जितने ब्राह्मण लोग हैं उन सब विप्रों को आप आमंत्रित करो। मैं आपके घर चलूंगा, आपके यहाँ राज्य में चलूंगा, भोजन निर्माण करूंगा, आप परोसाई कर कर खिलाओगे, जिमाओगे। वो ब्राह्मण जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुझे आशीर्वाद देंगे। जब वो आशीर्वाद तुझे मिलेगा तो तुझे जो मुझसे कहा मांगा वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तो ठीक है महाराज जी, हमको उसके लिए क्या करना होगा? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे ऐसा। तो ठीक है, एक काम करो, मैं तेरे यहां पुरोहित बनकर आ जाऊंगा, मैं तेरे यहां पुरोहित बनकर आऊंगा, हम ही खुद। और उसके पहले एक बात सुन लो, अपने प्रभाव से, अपने यज्ञादि कर्मों के प्रभाव से, ठाकुर जी के कृपा से या फिर पुण्य प्रताप से आज ही रात में तुम सोओगे यहाँ। रात्रि विश्राम, चुके यही करने की बात मैं कही, मेरे यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हो राजन, तो सोए हुए में ही अपने राजधानी तुझे पहुंचा दूंगा। क्षण मात्र में तुम वहां चले जाओगे और मैं तेरे यहां आऊंगा। 4 दिनों के बाद, 3 दिनों या 4 दिनों के बाद मैं आऊंगा और वहां भोजन पकाऊंगा, ब्राह्मणों को आमंत्रित करोगे और सबको जिमाओगे। बनाने का काम मेरा होगा। ये सारी बातें तय हो गई, ये फिक्स हो गया प्रताप भानु और कपटी मुनि के बीच में। लेकिन उसके कपट को जरा सा भी ये नहीं समझ सके। प्रताप भानु का ज्ञान कुंद हो गया। प्रताप भानु ज्ञानमान थे, बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, लेकिन महाराज जी सब के सब उस छलिया कपटी मुनि के समक्ष इनका ज्ञान कुंद हो गया, कुंद हो गया, कुछ नहीं रहा। लेकिन महाराज जी
अब रात्रि का समय हुआ, थके थे, श्रम से श्रमित थे राजा प्रताप भानु, और नीचे लेटते ही निद्रा देवी के आगोश में चले गए, गहरी निद्रा में सो गए। और देखते देखते जब ये सो गए, निद्रा देवी के गोद में अचेत सो गए, उसी समय वो बाराह रूपी राक्षस उस आश्रम पर पधारता है। महाराज जी, वो कालकेतु नामक राक्षस जिसके परिवार के बहुत सारे सदस्यों को ये राजा समाप्त कर दिए थे, वो भी बदला लेने की चाह में था, षड्यंत्र में साथ था। इसे कपटी ऋषि, कपटी मुनि के साथ मिलकर इनको छल के द्वारा उस प्रदेश में, उस आश्रम में लाना था, और इनके लिए कुछ न कुछ गलत करने के लिए लोगों को कुछ तैयारी करनी थी। इसलिए वो राक्षस, वो बाराह रूपी राक्षस आ गया आश्रम पर। सारी बातें कपटी मुनि के द्वारा अपने मित्र उस कालकेतु को बतलाया गया। दोनों में मंत्रणाएं हुई, दोनों विचार किए, और हुआ कालकेतु कहा कि राजन, आप मेरे बतलाए हिसाब से सब कुछ तो कर लिया, अब एक काम और करनी है। सबसे पहले मैं जब वहां जाऊं, आपको नहीं जाना है, मैं जाऊंगा वहां पुरोहित बनकर, और वहां भोजन मैं बनाऊंगा। अब भोजन में क्या क्या बनेगा वो आप जानते हो, और वही भोजन, वही भोज्य पदार्थ राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के समक्ष परोसाई करेगा। ब्राह्मण कुपित होंगे, ब्राह्मणों के श्राप से ये पूरा का पूरा नाश हो जाएगा। सब प्लान था फिक्स। अजी महाराज, कहां कोई प्लान फिक्स करता है? हम और आप क्या प्लान फिक्स करोगे? ये भवितव्यता है, ठाकुर जी की कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी सब कुछ करने के लिए तो प्रेरित, हा क्या बात है। जैसे लंका में कैसे हुआ, हरि प्रेरित ते ही अवसर, बिना हरि के प्रेरणा का क्या हो सकता है? चले मरुत 49, हरि प्रेरणा के बिना कहां कुछ हो सकता। तो जो कुछ यहां हुआ प्रभु प्रेरणा है। आज जब तक प्रभु प्रेरणा न हो तो आगे बात बने कैसे? और देखते देखते उसी रात्रि के समय में उसे राक्षस के, मायावी राक्षस के द्वारा इनको इनके राजधानी में महाराज निवास में पहुंचा दिया गया। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया। कुछ नहीं जान पाए कैसे आए, कैसे क्या हुआ, लेकिन पहुंच गए राजधानी में। और उसी रात्रि को महाराज जी, इनके जो पुरोहित थे, राजा के पुरोहित जो थे, पुरोहित का हरण हो गया। पुरोहित को हरण कर कर अपने यहां आश्रम में वहीं ले जाकर बांध दिया ये लोग, और उनका स्थान ले लिया कौन? यही कालकेतु राक्षस पुरोहित बन गया। और सुंदर सुंदर व्यंजन बने उस दिन, अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा
अनेकानेक मृगादि आदि आदि जानवरों का मांस भी रिंधा गया, बना। चूंकि एक बात सोच लीजिए ना, जिमाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है? वो राक्षस है। तो क्या ये कैसा भोजन कराएगा? जो उसे पसंद है वही भोजन तो कराएगा ब्राह्मणों को। एक नहीं, अनेकानेक ब्राह्मण को आमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित थे। बैठ गए, पत्तल बिछ गया और राजा परोसाई करने लगे। बनाने वाला यही था। और भोजन में ब्राह्मणों को मारकर ब्राह्मणों का मांस भी उसी मांस में मिला दिया गया। ब्राह्मणों का भी मांस बना। और जब भोजन परोसाई हो गया, भोग लगाने की बारी आई, एकाएक आकाशवाणी होता है। धर्माधिकारी धर्मज्ञ परमात्मा का कृपा हुआ और वो स्पष्ट कर दिया कि अरे ब्राह्मणों, अरे विप्रवरों, आपको आरोगने लायक ये भोज्य पदार्थ नहीं है, इसलिए आप इसको किसी हालत में न आरोगो। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, ब्राह्मणों को मारकर मांस बना दिया गया है, इसलिए ये तुम कदापि जो है सो नहीं भोग लगाओ। महाराज जी, अब क्या होता है? ब्राह्मण भोजन नहीं किए, खड़े हो गए सारे के सारे ब्राह्मण। सत्य संकल्पित ब्राह्मण हैं और वो राजा प्रताप भानु को श्राप दे दी, अभिशप्त कर दीन कि जा, तू ही नहीं तेरा पूरा का पूरा कुल परिवार, सब के सब जितना भी है सब राक्षस हो जाए। ये हम लोग का श्राप है, श्राप फलीभूत होगा। जल लेकर हाथ में चीर दीन, श्राप दे दीन। उसी समय पुनः आकाशवाणी होती है, करे ब्राह्मण लोग, बिना सोचे समझे आप क्या कर दिया? इसमें राजा प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, फिर भी आप ऐसा कृत्य कर दिया, इनको श्राप दे दिया। खैर, अब तो दे ही दिया, अब वास्तविकता भी है, भवितव्यता जो है वही तो होगा। यदि श्राप दे दिए, ब्राह्मणों के द्वारा मिला, तो बिना प्रभु कृपा का कहाँ कुछ होता है महाराज? ये पाप है, क्या बात है? सृष्टि के रचयिता वही, पोषणहार वही, पालनहार वही, संहारक वही, सब रूप अलग अलग, लेकिन सब कुछ तो वही करता है। अब प्रताप भानु को जब होश होता है, तब तक वो तो माया में अपने आप को डुबाए हुए थे। खोजने लगते हैं कि पुरोहित जी किधर गए। जहां भोजन बन रहा था भोजशाला में गए, वहां देख रहे हैं कि न भोजन है बचा हुआ, न पत्तल, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं बचा है, अब सब साफ है, कहीं कुछ नहीं है। न बनाने वाला रसोईया वहां है, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं है। राजा प्रताप भानु समझ गए कि आहा, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, ये षड्यंत्र के द्वारा मेरे साथ षड्यंत्र किया गया। लेकिन अब पछतात होत क्या? अब पछतात होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई फायदा नहीं। बाद में वो भलाई यही किया, वो कालकेतु राक्षस और कपटी मुनि कि इनके पुरोहित को छोड़ दिया, इनके राजधानी में पहुंचा दिया, कैकई देश में पहुंचा दिया। अब यहां का होता है। और इतना ही नहीं हुआ, अब जब श्राप मिल गया नाश होने के लिए, ये लोग पूर्ण रूप से समझ गए कि अब तो नाश होगा ही। अब लाख बलवान कोई हो, लेकिन अभिशप्त हो गया तो उसका तो नाश होगा, कोई बचाव नहीं है। ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया है। जब ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दे दी जाती है, दे दी गई, तो अब कोई नहीं बचा सकता।
इसलिए ये उकसाने लगे आसपास के राजाओं को जो इनके अधीन हो गए थे, दिग्विजय में सबको जीत लिए थे। फिर से ये दोनों मिलकर कपटी मुनि और कालकेतु राक्षस जो है सो खूब उकसाया और लोग चढ़ाई कर दिए। कई देश पर महाराज जी चढ़ाई कर दिए, और जब यहां चढ़ाई हुआ तो ये सब के सब खेत रहे। राजा प्रताप भानु खेत रह गए, खेत रहे, मारे गए। इनके भाई भी मारे गए, इनके मंत्री भी मारे गए, इनके इष्ट मित्र अंतःपुर में जितने परिवार आदि हैं सब के सब मारे गए। अर्थात सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ढूंढ ढूंढ कर सत्य केतु के कुल में जितने भी थे वहां थे, उनको भी बाहर कहीं इधर उधर थे, सबको महाराज जी मार दिया गया। चूंकि यहां तो अभिशप्त हैं सब के सब, तो जाना सबको है महाराज जी। और यही प्रताप भानु मरने के बाद रावण हुआ, और उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और वो धर्मधुरी, वो धर्मरुचि, वो विभीषण हुआ। और सब के सब राक्षस कुल में हुए। तो कुल मिलाकर महाराज जी आपके समक्ष इस कथा को मैं रखा, और लंकापति रावण कैसे कैसे क्या हुआ। तो अब मैं आप सबों से ये कहते हुए विराम ले रहा हूं कि मेरे प्रिय मित्रों, और खास करके अजय मिश्रा जी आज जुड़े हुए हैं, इनको मौका मिला तो खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद है। और कृष्णकांत भाई जी भी हमसे जुड़े हुए रहे, तो आपको भी नमन, बंदन, अभिनंदन। जो मेरे पास था उसे रखने का प्रयास किया, इसी प्रकार से कुछ न कुछ तो रखता ही रहता हूँ। कल फिर हो सकता है कि कोई न कोई आख्यान रखूं, और जो उनकी कृपा होगी वही रखूंगा। कभी भागवत से, और कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कुछ न कुछ रखने का प्रयास करता हूँ। और मेरा नम्र निवेदन होगा, और भी लोग जो देख रहे हैं सबों से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कृपा करें सब्सक्राइब करने का। कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं मेरे मित्रों। क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लिया करो, या फिर एक प्यारा सा लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट दे दो। यदि कमेंट दोगे भैया तब मुझे अपने आप में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो कमेंट देने में नहीं चूकना, कोई संकोच नहीं, मैं दास हूं आपका। कमेंट दीजिएगा तो बड़ी अच्छा लगेगा मुझे। तो ठीक है, अब मैं, और वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो ज़्यादा कारगर होता है। तो चलिए, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आदेश चाह रहा हूँ विराम लेने के लिए। यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। फिनिश कर रहा हूँ भैया।